आप तैयार हैं? चाहे गणेश माता है ओम शांति दीदी, वेलकम। चलिए सभी अंतर्मुखी हो जाए। Recording in progress. स्वयं का दर्शन करिए। दोनों भ्रिकुटियों के बीच अंतर्मुखता की गुफा में मैं अपने स्वस्वरूप में टिक जाए। मैं आत्मा, संपूर्ण पवित्र आत्मा, अपने स्वस्वरूप के आनंद में टिक जाए। कैसा स्वरूप है मेरा, कौन हूं मैं? मेरा निज स्वरूप मुझे इतनी खुशी देता, कितना आनंद मैं बनाता। Just for a few seconds उस अनुभव में आ जाए। बाबा को सामने अनुभव करें। बाप दादा हमारे सामने ब्रह्मा के भृकुटी में दो आत्माएं, दोनों मुझे संपूर्ण बनाने, एक टीचर एक सन, अब दोनों के साथ हम मुरली का रिविजन कर। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति सबको। ओम शांति। ओम शांति। तो आज की मुरली क्या है? आज फिर बाबा ने आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करने के लिए बोला। ये विधि बताई या क्यों बताई? विधि क्या करने के लिए बताई? लक्ष्य देवी गुण लक्ष्य तो हमारी सतयुग जाना, देवी देवता बनना है, देवी देवता बनना है, देवी गुण धारण करना, देवी गुण धारण करने, माया जीत बनना, जगत जीत बनना, बनने का पुरुषार्थ करना है ना। उसके लिए अपना और बाबा ने बोला क्रिमिनल ख्याल भी समाप्त हो जाएंगे इससे। हाँ वो तो विधि है ना। तो आईना देखना है तो आईना ये मिरर वाला नहीं, लेकिन लक्ष्मी नारायण की पिक्चर देख के हमें उसके समान बनना है। ठीक है, ये सारी विधियां हैं, पर लक्ष्य क्या है? माया जीत जगत जीत। माया जीत का मतलब क्या होता है? माया जीत अर्थात मैंपन से दूर, मैंपन से हट जाना, माया का हटाना। हाँ जी नीलम बहन। माया से प्रभाव रहित, माया के विकारों से प्रभाव रहित। माया विकार है ना, मतलब विकारों पर जीत पाना इस माया जीत। और जगत जीत बनने का मतलब क्या होता है?
राजयोग अपने आप पर जीतना अपने आप पर विश्व का महाराजन बनना, अपने पर जीत और फिर विश्व पर, उसको कहेंगे जगत जीत। जगत जीत मतलब पूरे विश्व की आत्माओं पर राज करना। और उसका मेथड क्या होता है हमें पता है, सबके दिल पर राज करना। जो सबके दिल पर राज करता है वो ही जगत जीत बनता है। चलो अब बताओ, अब बाबा ने क्या बोला कि अब तरीके बताओ, क्या तरीके? सबसे पहला आत्म अभिमान। आत्म अभिमानी बनने से क्या होगा? ये अभ्यास करना है। तो ये अभ्यास सबका कंटिन्यूड है कि नहीं? कर रहे हैं ना? यस यस। अच्छा, सिर्फ मैं आत्मा इतना नहीं, क्या करना है उसमें? एडिशन क्या होनी चाहिए? हर रोज अलग करेंगे। गुण, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, ऐसे किसी न एक एक किसी दिन गुण को लेकर पवित्रता डेली का एक नया, कोई सामान लेकर। और क्या, और कैसे कर सकते हैं? मैं आत्मा ये कर्म करती हूँ, मैं आत्मा अभी पढ़ाई कर रही हूँ, मैं आत्मा अभी खाना खा रही हूँ। उतना ही करने से आपकी स्थिति बनती जाती है ना। और कैसे करेंगे? और बाबा के साथ का अनुभव करने से। पर अपने को, आत्मा को तो साथ का तब होगा जब हम आत्मा समझेंगे। वो भी करना है वो भी आज। पर मीन्स अलग अलग थॉट्स अपने को देंगे ना। नहीं तो क्या मैं आत्मा, इट्स नॉट इनफ। इट्स नॉट इनफ टू कीप मी अलर्ट ऑल द टाइम। तो अलग अलग चीजें, बैठते हुए मैं आत्मा शरीर को बैठा रही हूँ। फिर एक और, मैं हीरो पार्टधारी इस दुनिया में, इस ड्रामा में मेरा क्या, कौन सा रोल है मैं, और उस ड्रामा से अपने आप को अलग फील करें। जैसे सपोज मुझे एक रोल मिला है आज एक एक्टिंग के लिए कि आपका जी ये रोल है, चलो रामलीला है उसमें जी आपको सीता का रोल मिल गया, आपको राम का रोल मिल गया। तो क्या होता है, उस ड्रामा से मैं अलग फील करती हूँ। मैं ये तो नहीं फील करती मैं वही बन गई, राइट? तो ड्रामा से अपने आप को अलग फील करना, उसके लिए आपको एक बार बोला था ना, जैसे हमने यहाँ पे बात करी थी, कुछ भी कर रहे हो एकदम साक्षी होके देखो। घर में कुछ भी चल रहा है, जस्ट अपने को डिटैच करके देखो, आई एम जस्ट वॉचिंग दिस सीन, सेपरेट फ्रॉम द सीन। फिर कोई भी ऊंचे स्थान पर खड़े हो जाओ, आपके घर में कोई टेरेस होगा, जो भी कुछ होगा, जहां पर भी हो, जिस भी फ्लोर पर हो, बालकनी में खड़े होके पूरे विश्व के ऊपर नजर घुमाओ कि मैं ऊंचे स्थान पर खड़े होके पूरे विश्व को देख रही हूँ। सब अपने अपने रोल्स में है, सब अपने अपने कर्म कर रहे हैं, कोई कहाँ फंसा, कोई कहाँ फंसा, मैं उसको न्यारा होके देख रही हूँ। और न्यारा होके देखने से क्या फील होगा? कहाँ फंसे हैं, क्या कर रहे हैं। और फंसने के लिए आज बाबा ने एक टर्म यूज करी, नोटिस करी किसी ने? फंसा कौन होता है? जो फंसा होता है वो कहां पर होता है? पिंजरे में। पिंजरे में। और ह्यूमन बींग्स को कहां रखते हैं? जेल। जेल। आज बाबा ने बोला जेल बर्ड, है ना। सब इस दुनिया में सब अपने अपने कर्मों की जेल बर्ड बने हुए हैं, दुनियादारी की जेल बर्ड बने हुए हैं। और जब हम ऐसे डिटैच होते हैं तो क्या हम फील करें, कितना फ्रीडम है इससे। तो जो आत्म अभिमानी स्थिति है वो मुझे फ्रीडम का भी अनुभव कराए, अलग, न्यारा। और आज का हमारा पवित्रता पर ही करनी है ना मेडिटेशन, ठीक है। तो एक तो हुआ आत्म अभिमानी बनो, उससे बाबा ने क्या बोला, रिजल्ट क्या होगा? क्रिमिनल जो तुम्हारे ख्यालात है वो समाप्त हो जाएंगे, उसका ये इफेक्ट होगा। और दैवी गुण, और क्या होगा? दैवी गुण धारण।
और अपार खुशी रहेगी। अपार खुशी रहेगी, क्योंकि जो आत्मा गुण स्वरूप है वही खुश रह सकता। कल कोई बात कर रहा था, वो कहता है कि मेरे पार्टनर ने, देखो मैंने उसके साथ बिजनेस किया, सारा काम तो मैंने किया, और देखो वो सारा इतना कुछ ले गया, वो तो हमने डिवीजन किया तो मेरे से अमीर हो गया। मैंने सिर्फ एक बात बोली, आपको लगता है वो खुश है? आप खुश हो ना? आपने अपनी तरफ से सब कुछ इवनली किया, आपने गलत कर्म नहीं किया, आप श्रेष्ठ कर्मों की फ्रीडम में। गुण है तो फ्री है, सही करते हैं तो फ्री हैं, गलत कर्म करते हैं तो हम जेल बर्ड बनते हैं। खुशी इसलिए होती है कि गुणों का स्वरूप बनके, गुण को यूज करके मैं जब कर्म करती हूं तो मैं फ्री हूं, सारे व्यर्थ से फ्री हूं। कितनी पावर है इस चीज की। और फिर कोई व्यर्थ आता भी नहीं। जो व्यर्थ हमारे पास आता भी है, मुझे ऐसा लगता है जो 63 जन्मों में हमने विकर्म किए उसका प्रभाव ना, हम समझ गए, नहीं करना चाहते, शायद कर भी बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ ही कर ही नहीं रहे हैं, फिर भी आता है, मतलब प्रभाव है उसी को तो बाबा कह रहे हैं, उससे हमको फ्री होना, विकारों से मुक्त। और बताओ, और क्या बोला माया जी वर्णन? बाबा ने कहा कि जब हम देवी का जो साम्राज्य है स्थापन करते हुए, तो हम मृत्यु लोक को छोड़ अमर लोक में जा रहे हैं, और हमें खुशी रहेगी, चलन भी सुधरती जाएगी। बाबा ने जो बोला कि स्मृति में क्या रखना है, अगर तुम्हारे को बनना है माया जीत, जगत जीत, माया जीत बनेंगे तो जगत, फर्स्ट स्टेप इज माया जीत, सेकंड स्टेप इज जगत जीत, है ना? तो विकार नहीं होंगे तभी स्व पर राज होगा, विकार नहीं होंगे तो हम सबके दिलों पर राज करेंगे, क्योंकि दैवी गुणों की धारणा होगी। तो मृत्यु लोक को छोड़ अमर लोक जा रहे हैं, इसकी खुशी अगर हम ये याद रखते हैं इस बात को, तो मृत्यु लोक में क्या है, इसको कहा मृत्यु लोक, मीन्स व्हाट? कि यहाँ पे अचानक मृत्यु हो सकती है, किसी भी टाइम, किसी भी एज में। सब आत्माएं भी मरी हुई हैं, सब आत्माएं सो रही हैं, मरी हुई हैं। मरी हुई है, क्यों क्यों मरी हुई है? सो रही हैं दीदी, अज्ञानता के उसमें, ऑल द सोल अज्ञान है, अपने अपने असलियत को नहीं जानती हैं, दे डोंट नो हु वी आर। यहाँ पे फियर ऑफ डेथ है। वो भी है यहाँ। दूसरा, किस चीज से मरे हुए हैं? गुणों से मरे हुए। वो अपने आप को नहीं जानते तो गुण नहीं आ, द मिनट वी नो वी आर अ सोल, सारे गुण भी आ जाते हैं, बाप समान भी बन जाते हैं। राइट। और सविता वांटेड टू से समथिंग? I said the same thing. ओके, है ना? तो बाबा ने जो बोला, तो और तुमने जाना है कहाँ? अमरलोक। अमरलोक मतलब वहां पे अकाले मृत्यु नहीं, वहां पे सुख ही सुख है। तो बाबा ने बताया क्या, ये करना है, यहां जाना है, तो अपने आप को विकारों से पूरी तरह से फ्री करना। कौन से विकार आज सुनाए बाबा ने? दो के ऊपर अटेंशन खिंचवाया ना, एक तो काम, हाँ, और क्रोध। क्रोध, हाँ। क्योंकि सबसे बड़ा काम विकार, नेक्स्ट बाबा कहते हैं क्रोध, है ना? तो इनके ऊपर जीत पानी है, और तो हमारे को क्या याद रखना है? आत्म अभिमानी स्थिति, दैवी गुणों को इमर्ज करना, और बाबा ने बोला स्मृति में रखना कि हम मृत्यु लोक से अमर लोक जाए। वहां पे अगर फियर ऑफ डेथ नहीं है, मीन्स इक्वल्स टू नो फियर। सबसे बड़ा फियर सबको डेथ का ही होता है, अपनी या अपनों, है ना? जब उससे फ्री हो गए तो वो जेल बर्ड से हम फ्रीडम में आ गए, फुल फ्रीडम। और अगर देखा जाए तो फ्रीडम हमारे को बांधता क्या है? अटैचमेंट्स, मोह के मोह बंधन, बांधते हैं। अटैचमेंट्स, मोह बांधते हैं।
शरीर बांधता है ना, सबसे बड़ा मोह किससे है? शरीर से। शरीर से देह से और एक उसके सब कुछ। बंधों से। शरीर से फ्री हो गए तो मुक्त हो गए, और शरीर से फ्री हो गए और सारे जो व्यर्थ आया, विकारी संकल्प आए, विकारी कर्म किए, वो शरीर से ही कनेक्टेड। आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में कोई अवगुण उसमें है ही नहीं। जब वो इमर्ज होते हैं तो वो फ्री। तो इसका एक और अर्थ निकलता है कि जब मैं गुणों को यूज करती हूँ तो मैं सबको सुख देती हूँ। अगर मैं सुख देती रहूंगी, मेरी इंटेंशन ये रहेगी, तो मैं सदा फ्री भी रहूंगी और सुखी भी रहूंगी। देने का भाव इमर्ज रहे। देवी देवता है ना। दीदी ब्रिजमोहन भाई साहब इस बार मैं गई थी मिलने, तो कह रहे थे कि जैसे देवभान में आते हैं मतलब कीचड़ में गिर गए। सच्ची बात है, कीचड़ में गिर। क्योंकि देह किसका बना है? मिट्टी का। कीचड़ भी होता ही क्या है? मिट्टी, दलदल होता है ना, गिर जाते हैं उसमें। फिर बाबा ने जो अटेंशन हमारा कर्मों की गति पर भी देखा। क्या बोला कर्मों के लिए? कौन से कर्म कब होते हैं बताया ना आज बाबा ने फिर से। क्या बोला? सतयुग में अकर्म होते हैं, कलयुग में विकर्म होते हैं, और श्रेष्ठ कर्म क्या है? जो श्रेष्ठ कर्म अभी होते हैं। अब भी होते हैं। और सबसे श्रेष्ठ कर्म क्या है? कर्म सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन एंड औरों का ट्रांसफॉर्मेशन। करना और कराना, है ना? करना भी और कराना भी। तो जब हम अपने ये लक्ष्य रखते हैं कि मुझे करना ही है, बनना ही है, ये तब रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि हमारे को, जैसे आज दीदी ने भी समझाया, वो दूसरी दुनिया में खींचने की बातें बहुत सारी। इस दुनिया में टिकने के लिए अपने अंदर के निश्चय को और दृढ़ता को पक्का करना। निश्चय हो कि बस यही करना है मेरे को और कुछ नहीं करना। ये चेक करो, इतना है। घर में बैलेंस बनाने के दूसरों को चेंज करने में भी बहुत लग जाते हैं। आई थिंक द गेम इज ऑल अबाउट सेल्फ। जब हम खुद चेंज करेंगे सब दूसरा विल बी ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिकली हम लगते हैं कि इसको मैं चेंज कर लूं, इसको मैं सुना दूं, इसको तो ये कर दूं। अभी एक और बात अभी चेक करो कि हम कहते हैं हम अपने घर में बैलेंस बनाने के लिए हमने ये कर्म किया, हमने शादी पे गए, हम डिनर पे गए, औरों को खुश करने के लिए हमने ये कर दिया, वो कर दिया। क्या हम खुद वो करना चाहते हैं कि हम वैसे ही बोल रहे हैं दूसरे के लिए कर? एक मिनट चेकिंग करो, अपनी सूक्ष्म चेकिंग करो। कहीं मैं भी तो नहीं चाह रही हूं कहीं समवेयर इन द कॉर्नर ऑफ माय, चाह रहे होते हैं कई बार, थोड़ा सा रहता है ना? जैसे कई बार हम कहते हैं फ्रेंड्स को मिलना है, मेरा तो दिल नहीं है बाबा, पर देखो बैलेंस बनाने के लिए मैं जा रही। तो बाबा तो स्माइल करता है ना, बच्चे का अपना तो मन है, बोलता कुछ और है ना? पार्ट में घुस जाते हैं, पार्ट के अंदर, पाठ के अपने अंदर, पार्ट में घुस जाते हैं। पाठ से हमको साक्षी होना है। और वो करने के लिए वो जो वैराग चाहिए, उसके लिए क्या है? उस दुनिया का रस लेना। अगर उस दुनिया का रस लिया तो ये दुनिया अट्रैक्ट करनी कम होते होते जीरो हो जाए। आप सब में से किस किस ने बाबा के साथ संबंध का 15 मिनट आप रोज स्पेंड नहीं करते? तो आज से चालू कर दो। 15 मिनट तो नहीं करते हैं, लेकिन इससे कम अब बढ़ाना है इसको। बढ़ाओ। अच्छा करते हो तो अपना एक्सपीरियंस सुनाओ, कैसा लगता है, क्या होता है? बाबा के साथ जो संबंध का सोच लो आज, जैसे माँ का है या मित्र का है, बिल्कुल वैसे ही भावना भी हो जाती है और वैसे ही बाबा से रूह रेहान होता है। इट्स एब्सोल्युटली डिफरेंट अकॉर्डिंग टू व्हाट रिलेशन यू थिंक बाबा इज इन। एक और बात, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? मतलब ये तो आपने किया उस टाइम, तो आपको अच्छा अनुभव हुआ, वो तो हो गई। ये बताओ उसका
आफ्टर इफेक्ट फॉर सम टाइम जो चले, क्या होता है? यू फील वेरी लाइट। ओके, फिर बाकी और लोगों से मतलब बात करने की, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। यू ऑलरेडी कन्फाइडेड इन बाबा एंड उस रिलेशन से उनसे वो बात करें। कन्फेशन बॉक्स होता है ना चर्च में, जी, तो हमारा कन्फेशन बॉक्स कॉन्स्टेंटली ऑन है, वहां जाना नहीं फिजिकली पड़ता। पर सबसे बड़ी बात, व्हेन वी डू दिस, हम परमात्मा के बहुत क्लोज हो जाते। जो दूरी थी वो भगवान, वो दूरी समाप्त, That is true. है ना? Aren't you feeling closer to Baba than what you did on day 1 or day 10 or even whatever? मतलब शुरू में, अब में, इवन आप फील करो कि 5-6 दिन पहले भी और अब में मेरा कितना डिफरेंस है। वो संबंध से ही ये बढ़ेगा, विदाउट संबंध फील नहीं है, है ना? तो इसको, संबंध वाली बात को हम सबको करना ही है। और जो संबंध समझ लो, वो संबंध बेटर हो जाता है इन इन रियल वर्ल्ड ऑल्सो। कैसे हो जाता है? होता है। अब इसका रीजन भी होता है। बताओ रीजन। Because then you start seeing that person as Atma, and you feel God's presence in that person, God's gun in that person, and so your attitude first of all changes, and when all this happens, that person's attitude towards you also changes. ये That's आपका what I एक्सपीरियंस feel. है, ओके। पर इसमें Yeah. एक चीज जो मुझे लगता है कि जैसे हमने एक संबंध का वो जो दिव्यता, उसकी डिविनिटी, उसकी जो बिल्कुल 100% वाला जो फील है, वो एक बार आ गई तो हम जो उस रिलेशनशिप में उस आत्मा से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो खत्म हो जाता। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द अदर सोल फिनिशेस। जब उससे एक्सपेक्टेशन फिनिश हो गई तो फिर सारा जो कंप्लेंट बॉक्स है किस लिए? आई एक्सपेक्ट यू टू डू दिस, आई थॉट यू विल अंडरस्टैंड, आई थॉट यू विल गिव मी फ्लावर्स। चलो इन सारी बातों से भी फ्री हो गए। आई थॉट तुम और कुछ नहीं, इतना तो समझ लोगे कि मेरे को भी तो कुछ अपने लिए करना है, तुम्हें समझ ही नहीं आता। ऐसे सोचते हैं ना। अब बाबा ने सब कुछ समझ लिया, बाबा ने हमारे को सुख दे दिया, देन वी डोंट नीड एनीथिंग। उस आत्मा के साथ जिसके साथ भी नेगेटिव इंटरेक्शन रहा, उस आत्मा के साथ मेरी फिर नेगेटिविटी जब फिनिश होती है, तब जो सिप्पी ने बताया वो होता है। देन इट विल हैपन। पर उसको करने के लिए एक दिन काफी नहीं, कंसिस्टेंट एफर्ट। अभी थोड़े दिन पहले आप सबसे बात करते तो हैं, तो मैंने अपने ना खुदा दोस्त का अनुभव बहुत दिन तक, उसका रिजल्ट ये हुआ कि मेरे को वो जो अंदर की जो साइलेंस का अनुभव है ना, इवन जब सिचुएशंस आ रही थी, मेरे अंदर का जो साइलेंस का जो फील है वो बढ़ गया। थके हैं, टायर्ड हैं, पर फिर भी अपनी आत्म स्थिति का अनुभव करना पॉसिबल लगा। मैं सिर्फ, मुझे ये चीज मुझे लगी कि इसको ही कितना बढ़ाएं तो हमारा क्या से क्या। एक संबंध, दूसरा जो है ना, मतलब आई एम डूइंग इट, तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अपने को देखो, अपनी सतो प्रधान स्थिति में अगर मैं फुल हो जाऊं, मैं बिल्कुल जब फुल हो जाऊंगी, 100% बन जाऊंगी, तो मैं कैसी होंगी? 1 मिनट के लिए इसको फील करो, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। और उसको लंबा खींचो। जब आप बैठे होते हो अमृत वेला, नुमा शाम योग, या जभी भी जो भी आपको ठीक लगे, आप उसको फील करो। मैं बिल्कुल सतो प्रधान आत्मा, मैं बैठी हूं इस कलयुगी दुनिया में, मैंने अचीव कर लिया, मैं फुल हो गई। अब अपने आप को देखो, मैं कैसी, हाउ एम आई बिहेविंग, व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट एम आई फीलिंग एंड व्हाट एम आई थिंकिंग। बी देयर।
कोई आता है तो आप उसको कैसा देख रहे हैं? दुनिया की उल्टी सुल्टी बातें सुनकर आप कैसा, आपका संकल्प क्या है? आप कितने कल्याणकारी बन गए हैं? देने का भाव हो गया है, स्थिति कितनी श्रेष्ठ है। ठीक है, सब तो देव कुल की आत्माएं बन गई हैं। है ही दीदी। बन गए ना, अभी बने हुए थे ना, बिल्कुल फुल। देखा दीदी आपने? बाप समान ही लगता है मेरे को तो, ये अब ये लगता है कि बाबा और मैं कंबाइंड हैं, और क्या बाबा जैसे देखेंगे वैसे ही देखना है सब। दूसरी बात, जब आपने ये किया, ठीक है, इसके बाद अब लक्ष्मी नारायण का फोटो सामने रखो, फिर देखो अपने आप को। ये एक्सरसाइज चाहे 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, जो भी करो, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारे अंदर की जो जो स्टेज है ना, जो मेरी फुल स्टेज है, वो इमर्ज होगी। भूल जाएंगे दुनिया की सारे जो भी है सब। बोला बाबा ने, माया जीत जगत जीत। तो ऐसे लग रहा था दीदी कि हम सतयुग में ही चले गए हैं। वैसे ही आपने जो अभी एक्सरसाइज कराई है, वी आर अच्छा ऑल लगा? इन, अच्छा अब ये करनी है, ठीक है, बाबा से संबंध वाला। और इसको आप चाहे योग के समय कर लो, दिन में समय नहीं मिलता तो, बाकी एक्स्ट्रा टाइम निकालो तो वो तो है ही बढ़िया। दीदी तो जब हम कुछ गलत करते हैं बाबा को हमें करेक्ट करने को मन करता है? शर्म आती है ना खुद पर। नहीं नहीं, बाबा को हमको करेक्ट करने का मन करता है, बिकॉज बाबा भी तो कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं ना हमें। आप तो उनको उनका मन करता है ये ऐसे क्यों कर रही है, ये ऐसे क्यों कर रही है। नहीं नहीं, वो आपको दिखाएगा कि आपने ठीक नहीं किया, करो करेक्ट, बट गिव हिम द परमिशन टू डू दैट। बोलो बाबा को, बाबा मैं जब गलत हूं ना, मुझे वहीं पर टोक देना। टोकेगा बाबा। जैसे क्लास करा रहे हैं अभी, जैसे बैठे हैं, बाबा को बुलाया, बाबा ने क्लास करा दी और ग्रैटिट्यूड भूल गए। ये भी बाबा ने कराई। बाबा आज आपने अच्छे से क्लास करा दी, आपका बहुत बहुत थैंक्स। भूल गए, ओब्लिवियन में चल रहे हैं। कहीं ना कहीं बाबा आपको दिखाएगा, रखने नहीं रख रहे ना मुझे साथ, भूल रहे हो ना, टक्कर लगेगी कहीं ना कहीं। संस्कार की टक्कर हो जाएगी, फिजिकल बॉडी की टक्कर हो जाएगी। कुछ हो तो एकदम देखना बाबा क्या बोल रहे हैं मुझे, वेयर डिड आई गो रॉन्ग। निमित्त की बजा उल्टा तो नहीं हो गया। दूसरा, किसी ने प्रेज करी, उसको खा तो नहीं गए, कच्चा फल खा लिया तो पेट में दर्द तो होगी। बस वो अपने, वो बाबा ही बोलते हैं ये बात। तो ऐसे एक भाई ने बोला कि मैं गया सेवा के लिए, तो उनके होंगे चंडीगढ़ में 7-8 प्रोग्राम्स होंगे। कहते हैं कि मैंने प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, सब आए, बहुत बढ़िया चला। तो मैंने, कहते हैं मैंने बोला बाबा को योग में, बाबा आज इस बार ना आपने कंटेंट बहुत अच्छा बनवाया। तो कहते हैं अगले दिन प्रोग्राम था तो बिल्कुल नीरस होए ना। कहते मुझे ऐसे लगा बाबा बोल रहे कंटेंट यूज करो ना, माना मुझे तो यूज कर नहीं रहे, कंटेंट को कर लो यूज, देख लो क्या होता है। ये बहुत होता है ना? वहीं पे ठनका उसको, भाई को। एकदम बाबा को बोला सॉरी बाबा, आ जाओ ना, यहाँ तो फिर प्रोग्राम ही फूस हो गया आपके बिना। तो वो कहते हैं फिर किसी भाई ने उसी समय क्वेश्चन पूछा, बाबा को यूज किया, उस क्वेश्चन को आंसर किया, और जो पूरी सभा थी वो, उसका रूप रंग फिर बदला। बाबा ने टोका, बताया, बोला बाबा आपने कंटेंट बनवाया, पर कंटेंट इज नॉट इनफ।
हम मनसा सेवा जब कर रहे हैं, हम कहते हैं बाबा के साथ बैठे हैं, बाबा कर रहे हैं, हम तो शुभ भावना दे रहे हैं, करने वाला बाबा है। उस समय ये थॉट रखो तो मनसा सेवा होगी। मैं कर रही हूं, नहीं, मैं कर रही हूं तो फिर आप खाली हो जाओगे, उसके बाद थकावट। जितना जो पूरा तो अभी बने नहीं, जो बचा कुचा है अपने पास वो भी दे दिया तो हम क्या होगा एंड में? नथिंग। तो मनसा सेवा करने के लिए भी पहले खुद को फुल करना है। हम करते हैं जो थर्सडे संडे, पहले एक पूरा घंटा खुद को फुल करते हैं। मनसा सेवा चाहे है 5000 पीपल, 5 मिनट होती है, 5000 इंटू 5 तो काफी सारा हो जाता है, उसका इफेक्ट बहुत होता है। वो सिर्फ 5 मिनट की होती है, पर फुल होकर करना है। ऐसे ही बैठ जाएंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, ना ही पहुंचेगा। चलो और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा कि जो कलयुगी मनुष्य हैं, जो आजकल के जो मनुष्य हैं, वो बंदर जैसे हैं, उनके कर्म बंदर। बंदर क्या करता है? कॉपी करता है ना। हम्म, बंदर का काम होता है कि जो कोई कर रहा होता है उसको देख के कॉपी भी करता है। नकलची जैसे बंदर होता है, कूदता नकलची। है, मोह होता है, उसके अंदर सारे जो विकार है ना। बंदर इज अ सिंबॉलिक ऑफ विकार। तो बंदर बुद्धि से हमने क्या बनना है? बंदर लाए। बंदर मंदिर राइम करते हैं ना, बाबा तो शब्दों का तो माहिर नहीं है। और क्या बताया दीदी, बाबा? बाबा ने कहा भले ही विघ्न बहुत पड़ेंगे पर फिर भी तुम्हारी दिनों दिन उन्नति होती जाएगी। जब विघ्न पड़ेंगे तभी उन्नति होगी। अगर आपने ये रास्ता ले लिया तो आपने क्या किया? विघ्नों को बोला प्लीज आओ, तो वो आएंगे। पर आकर आप श्रेष्ठ होंगे तो वो चले जाएंगे, है ना। फिर आज बाबा ने निश्चय बुद्धि पर ध्यान। इसी पे दीदी ने जैसे बताया था वो मैंने नोट भी किया है कि मैं रिफाइन हो रही हूँ सुपर फाइन बनने के लिए, शोकेस में रखने के लिए। तो हमेशा ये याद रखना है, कुछ भी अगर आए तो यही सोचना है, परिस्थिति आए तो कि मैं रिफाइन हो रही हूँ। आई एम बीइंग जस्ट रब्ड एंड पॉलिश्ड टू बी द परफेक्ट डायमंड। वो रबिंग पॉलिश तो होगी ही। वो कहते नहीं है मूर्ति कब बनती है? पत्थर तो पड़ा है तो वो तो सुंदर नहीं दिखता। वो सुंदर कब दिखता है? जब उसकी अच्छे से चिजलिंग होती है, उसको ठोकते हैं, पीटते हैं, चिजल करते हैं, तो वो मूर्ति बनती है जिसको सब एडमायर करते हैं। तो ये सब करने के लिए बाबा ने एक पॉइंट पर जो अटेंशन खिंचवाया, निश्चय। अपने निश्चय की चेकिंग। अगर विघ्न आए, मेरा निश्चय है तो वो विघ्न टिकेगा नहीं। आपके घर वालों से विघ्न आया, आपको निश्चय बाबा तो पार कराएगा ही, वो पार हो जाए। ब्रह्मा बाबा के क्या था? वो लाखा घर वाली कहानी की, वो जो आग लगा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर 300+ सोल्स। तो जो आग लगाने वाले थे वो असफल हुए, क्योंकि वो डगमग नहीं हुए। हलचल में आना मीन्स गिरना। एक बारी अपने को बोल दो कि मेरे साथ कौन है, मेरा साथी कौन। इस बात का मुझे निश्चय हो कि बाबा है ही, मैं बाबा की बन चुकी हूं। उसने बोल दिया तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं, तुम बुलाओ मैं ना हूं, ये हो ही नहीं सकता। तो बाबा ने एक मुरली में बोला, जब भी कोई परिस्थिति आए बोलो मेरे बाबा, मेरे साथी आ जाओ, मदद करो। तो हमारी जो मनसा सेवा का प्रोग्राम है ना, उसमें वो जब मनसा सेवा करने लगते हैं, जब सारे फुल हो जाते हैं, उसके बाद वो यही सेंटेंस को बार बार रिपीट, मेरा बाबा, मेरे साथी आ जाओ, मदद। तो वो कहते हैं मैं बंधा हुआ हूं, मैं भी इसमें बंधा हूं, ड्रामा में बंधा हूं, तुम्हारे साथ बंधा हूं, तो फिर मैं आऊंगा ही। पर इस चीज का निश्चय हो कि यस ही इज देयर, इसको यूज करो छोटी बड़ी परिस्थिति में। क्योंकि तारने वाला भी है, कोई हमें तारने वाला भी बाबा है। जो कहते हैं ना कि हमको तारने के लिए बाबा ही चाहिए।
तभी सदगति हो सकती है हमारी, नहीं तो नहीं हो सकती। बिल्कुल। फिर बाबा ने चक्र पर को भी आज याद किया। चक्र कौन सा चक्र? अगर वो सुदर्शन चक्र घुमाएंगे, खुद को देखेंगे और पूरा सुदर्शन चक्र घुमाएंगे तो दुनिया के चक्रों से मुक्त। आप पढ़ना मुरली दोबारा, आपको मिलेगा ये। इन ऐसे नहीं बोला, पर वो बाबा कहना क्या चाहते हैं कि तुम जब, क्यों होता है ऐसे, हम खुद को देखते हैं कि मेज में क्या कमी है, कमजोरी है, ये जो भी कुछ, और फिर सुदर्शन चक्र घुमाते तो हमारे अंदर के गुण इमर्ज हो जाते। जब हम ये सब कर रहे होते हैं तो दुनिया और दुनिया की बातें याद आती हैं, और फिर अपने आप को जब हम ऐसे बिजी रखते हैं, मुझे ट्रैफिक कंट्रोल करना है, मुझे मुरली को रिवाइज करना है, मुझे मुरली के पॉइंट को यूज करना है, मुझे बाबा के साथ संबंध को यूज करना है, मुझे अपनी सतो प्रधान अवस्था, कितना टाइम बचेगा व्यर्थ के लिए? नहीं बचेगा। इतना बिजी कर लो अंदर के थॉट्स, मुझे आत्मिक स्थिति को ऐसे प्रैक्टिस करनी है, वैसे प्रैक्टिस। कितनी हमने यहाँ पे बात करी है, बाबा रोज कितनी बातें हमें, उनमें से कौन सी मैं यूज कर रही हूँ, नहीं कर अपने आप के लिए। एंड स्टार्ट टेकिंग डाउन नोट कि आज मुझे ये करना, फोन में डालो, भूल जाए उसको, फिर निकालो यूज। ठीक है, ये अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा ना। बिल्कुल। फिर जो बाबा ने बोला ना, ये पराया राज्य है। जब पराये में होते हैं, अपने कंट्री में नहीं होते, दूसरी कंट्री में हॉलिडे के लिए पहुंच गए, थोड़े दिन बाद क्या लगता है, चलो वापस घर। डबल फॉरेनर्स को भी लगता है, ठीक है मोनिका में, है ना, ओआरसी में आके लगता नहीं मेरा घर है, ठीक है ना। तो क्या है, जब हम ये याद रखें, ये बाबा ने पराये देश की भी बात की ना, कि पराया देश है ये कलयुग। याद रखो, हम कोई पूछो अपने आप से, हम नर्कवासी हैं या स्वर्गवासी हैं? हम तो स्वर्गवासी हैं, तो नर्क में रहें क्यों? अपने मन बुद्धि से स्वर्ग में रहो ना। मन बुद्धि से स्वर्ग में रहने की क्या आज हमने युक्ति ली? अपने संपूर्ण स्वरूप को लेकर उसको फील कर। मेरे संपूर्ण स्वरूप के लिए फाउंडेशन क्या है बताओ? पवित्रता। राइट, वही आज हमारा टॉपिक है फॉर मेडिटेशन। उस गुण को इमर्ज करेंगे, सारे गुण एक एक करके लेंगे, उनको अच्छे से फील करेंगे। हो सके तो जो ये मेडिटेशन हम करते हैं ना, इसको एक बार और करो, समा जाए। कल जैसे स्नेह स्वरूप का दोबारा किया, शायद इसीलिए बाबा ने करवाया कि अभी तक समाया नहीं है, करो दोबारा। इसलिए दोबारा मोनिका बहन ने लगाई है ना, उनको रियलाइज ही नहीं हुआ कि दूसरी वाली बेच दी। ठीक है दीदी, आज कल डिफरेंट वो बाबा ने ही कराई, क्योंकि एवरीबडी वाज इन अ वेरी डिफरेंट जोन, लाइक इट वाज वेरी वेरी पावरफुल। आई थिंक सबको ऐसे ही लग रहा था, मुझे देखकर भी लग रहा था। फीलिंग बहुत डिफरेंट आ रही थी, बहुत अच्छी आ रही थी, है ना, फीलिंग डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि बाबा ने कहा अभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, दोबारा कराऊंगा मैं ना। इसीलिए बीच में मेरे को रियलाइज हो गया जब आपने शुरू कर दिया था, मेरे को तो उठ के जाना पड़ा, बट द मोमेंट यू स्टार्टेड आई न्यू दिस इज नॉट द वन, बट आई जस्ट लेट इट बी। वो भी बाबा ने करवाया दीदी। एंड ऑल्सो इट इज सच अ एक पावरफुल मिनट। स्टेटमेंट। हाँ, पर 2 पैकेट, ठीक है, 3, हाँ 3। what we what think about आज जो व्यक्ति परिवार में सुना, that all this drama, if we just remember, this is just a game, and it's a game which is designed for my success. So everything is so powerful then, and it is like a gift. हर चीज गिफ्ट है जो मुझे सुधारने के लिए और मेरे को अपने परफेक्ट फॉर्म में लाने के लिए आया है।
That's it. राइट, It is so, it keeps you going all the time. मेरे लिए, like perfect. मेरे एब्सोल्युटली। चलिए आज का फिर हम लेते हैं। आप करोगे कि I will? मैं करूंगी। तो आज का जो हमारा वो है मैसेज, वो भी पढ़ लेते हैं। आज जब इस देह और देह के देश से परे अपने सूक्ष्म वतन को ब्रह्मापुरी कहते हैं, वहां गई तो परमात्मा बाप ने एक दृश्य दिखाया। जो दृश्य है ना, उसको फील कर। बहुत बड़ी एक भीड़ थी। फिर देखा जैसे कोई टिकट बांट रहा था। हर एक कोशिश कर रहा है कि हमें भी टिकट मिले, लेकिन थोड़े समय में देखा कि कोई कोई को टिकट मिली और कोई कोई टिकट से वंचित रह। जिनको टिकट मिली वो दिल ही दिल में हर्षाते रहे, जिन्हें नहीं मिली वह एक दो को देखते रहे। वह टिकट कहाँ की थी, उस पर एक दूसरा दृश्य देख। एक बड़ा सुंदर दरवाजा था जो अचानक खुला। जिनों के पास टिकट थी वे तो दरवाजे के अंदर चले गए, और जिनके पास टिकट नहीं थी वे बड़े ही पश्चाताप से देख रहे थे। उस गेट पर लिखा हुआ था स्वर्ग का द्वार। बाबा ने रहस्य सुनाया कि परमात्मा बाप सभी बच्चों द्वारा सतयुगी नई सृष्टि स्वर्ग में चलने की टिकट दिला रहे हैं, परंतु कई बच्चे सोच रहे हैं कि अब नहीं, बाद में ले लेंगे। लेकिन ऐसे न हो कि ये टिकट मिलना बंद हो जाए और स्वर्ग में जाने से वंचित हो जाए। बाबा ने कहा कई आत्माएं सुनती हैं, सोचती हैं कि यह कार्य क्या चल रहा है, तो बाप दादा बच्चों प्रति यही शिक्षा दे रहे हैं कि यह जो समय आने वाला है, आप जो अब सोच रहे हो, सोचते सोचते अपने भाग्य को ना गवा दो। यह दृश्य दिखाए। फिर है ना, तो इसमें क्या हमने सीखा? टाइम इज Short. एंड टाइम इज नाउ, नाउ और नेवर। बिकॉज एक एक पल सत्युग के कितने लंबे समय के बराबर है, तो इसलिए हमको करना ही है। यह दृश्य दिखाया। फिर दूसरी सीन देखी कि नदी बह रही थी। उस नदी में दूर दूर तक लोग आकर स्नान कर रहे थे। फिर वहां ही नजदीक थे, लेकिन नहा नहीं रहे थे, बल्कि उनसे कोई पूछ रहे थे कि नदी कहाँ है, हम जाकर स्नान करें। लेकिन जो नजदीक रहने वाले थे उनको नदी में स्नान करने का महत्व नहीं था, और जो प्यासे थे उनको भी उस प्यास का मूल्य कम कराते थे। फिर बाबा ने कहा कि बच्ची, यह जो ज्ञान गंगा है, गंगा के नजदीक वाले आबू निवासी दूर दूर से आकर तो इसमें स्नान करते हैं, लेकिन यहाँ वाले इस महत्व को न जान उनको टालते हैं। तो जिसको कभी कभी ज्ञान मिल जाता है उसके महत्व को नहीं जानता। वो क्या कहता है, कोई नहीं, टाइम पड़ा है, कर लेंगे, फिर कर लेंगे, थोड़ा सा ही तो लेट हो गए तो क्या हो गया। बाबा को समझ आ रही है मेरे को और भी तो बहुत कुछ देखना है। ये जो हम एक्सक्यूजेस दे रहे होते हैं अपने आप को और दीदियों को, बड़ों को, हमारे को वो एक्सक्यूजेस नहीं थे। जो मिल रहा है वो कितना प्रेशियस है। अंत समय में देखना लोग कैसे कैसे तड़प रहे होंगे कि जाने दो, प्लीज हमको जाना है, और मिलने मिले। तो कहाँ ऐसे ना हो कि इस भूल में रह जाएं। इसलिए बाप दादा के सब बच्चे हैं, भल आज्ञाकारी बच्चे नहीं हैं, फिर भी बच्चे तो बाबा के प्रिय है ना। तो बच्चों को बाबा शिक्षा देते हैं कि ये अमूल्य समय जो ज्ञान गंगा में नहाने मिल रहा है वह कभी गवा ना देना। फिर थोड़े समय में देखा कि कईयों ने तो स्नान किया, कईयों ने जल को भरकर रखा, लेकिन कुछ समय बाद नदी ने रास्ता पलट लिया। जिन्होंने नहीं नहाया, ना भरकर रखा, वे औरों से एक एक बूंद मांग रहे, तड़फ रहे थे। तो बाबा ने कहा यह समय अभी आने वाला है। फिर बाबा ने सभी बच्चों के प्रति एक महामंत्र की सौगात दी। बाबा बोले, एक तो मुझ परम पिता की याद में रहो और अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाओ।
यही बाप दादा ने स्नेह के रिटर्न में महामंत्र की सौगात सभी तो what have we learned? Time is now. Whatever we are getting, let's not waste time. Let's not waste time on thinking हम पहले क्यों नहीं आए, हम पहले आते तो और अच्छा कर लेते. बाबा ने कहा हुआ है लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट जा सकते. बाबा ने कहा है तुम छोटे बच्चों में तुम्हारी ज्यादा मदद कर. इसलिए अपने आप को सिर्फ टाइम कॉन्शियस नहीं बनना, सोल कॉन्शियस बन के रहेंगे. और बाबा ने कहा मुझे याद करो, योग बल को जमा, तो जमा के खाते को बढ़ाना है दूसरी बात. और अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाओ. एक है योग बल जमा करना है, एक है जीवन को योगी बनाना. दो बातें हैं ये. जीवन को योगी बनाना मतलब निरंतर याद में रहने का प्रयत्न करना. और जो चौथी बात है अपने जीवन को पवित्र बनाना. जीवन को पवित्र बनाने का मतलब क्या है, अभी योग में भी देखेंगे. जीवन पवित्र बनाने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, मैं आत्मा अपने स्व स्वरूप में अपने रियल पिता के साथ जुड़ना. तो ये जो है सेंटेंस, अमूल्य समय जो ज्ञान गंगा में नहाने का मिल रहा है गवा नहीं देना. नोट दैट डाउन इन द पॉइंट्स दैट यू पुट नीर. ठीक है, ताकि उसको पढ़ के अंदर चले. और जो पॉइंट्स हैं इनको रिवाइज करना जरूर. नीरू की सेवा है ये, इन पॉइंट्स को पांचों को डालना. ब्रीफ में वो डालेंगे, आप पूरे को पढ़ो करो, आप वो आपके योग करें. किसी में कोई और पॉइंट लेना है तो ले सकते. आज का वरदान और स्लोगन, हाँ वरदान तो लिया ना हमने कि नहीं? लिया आपने तो. वरदान बीच में ले लिया आपने, उसी में इंक्लूड कर लिया, स्लोगन नहीं लिया ना. स्लोगन नहीं लिया, स्लोगन भी लिया. योग रूपी कवच पहनकर रखो, तो पूरा क्या था, योग को बढ़ाना. ठीक है, योग रूपी कवच होगा तो माया दुश्मन. कवच मीन्स सेफ्टी शील्ड. योग माना डिवाइन से कनेक्शन. अगर सुप्रीम के साथ कनेक्शन है तो कवच तो पहन ही लिया, तो विकार का तो आने का चांस ही नहीं. हाँ, वरदान को थोड़ा ले लेते हैं, ठीक बोल रहे हो. श्रेष्ठ कर्म द्वारा, कर्मों की जो बात करी बाबा ने मुरली के अंदर भी, दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद. हमारे को क्या, हमारी स्थिति गुण स्वरूप होगी तो हम ये प्रसाद सबको देंगे. फरिश्ता क्या होता है, देने वाला, दाता होता है, गुण स्वरूप होता है, निरंतर बाप से कनेक्टेड होता है. जब ऐसी स्थिति होगी तो हम निरंतर देते रहें. तो निरंतर देते रहना मीन्स गुणों का स्वरूप करना, गुणों को धारणा में लाना, सिर्फ बात नहीं करना. फिर साथ में बाबा ने बोला समझ भी चाहिए कि गुण है क्या, तभी तो उसको यूज करेंगे. मिठास का मतलब क्या है, मधुर बोल का मतलब क्या है. मेरे अंदर की स्थिति मधुर है तो बोल मधुर है, तो उसका इम्पैक्ट है. अंदर कड़वे बोल मधुर, वो तो सच्चाई भी नहीं है. तो जब फरिश्ता बनेंगे, फरिश्ता बने बगैर देवता नहीं, फरिश्ता बनकर सेवा करेंगे तो देवता बनेंगे. क्योंकि देवता क्या होता है, देने वाला. दुनिया के मनुष्यों को बाबा का टर्म यूज करते हैं लेवता, लेते रहे और लेने की इच्छा रखते हैं. हम देवता मतलब इच्छा ही है कि देना, चेष्टा देना, ऐसे कुछ भी नहीं देना, चेष्टा. ठीक है, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी रेनू भाई. दीदी हमारे यहाँ पर सेंटर पे एक सिस्टर अभी इंडिया में है और उन्होंने अभी सिस्टर शिवानी से मिला. तो सिस्टर शिवानी ने उनका हाथ पकड़ के बोला कि मुरली सुनने सेंटर जाना चाहिए, जूम भी माया है. अच्छा. तो लाइक बट हम लाइक माया तो नहीं, बट आई थिंक सेंटर जाने में सब बहुत ज्यादा. आई जस्ट वांटेड टू से लाइक जो लोग नहीं जा रहे, यू नो, सबको मैसेज मिल गया. थैंक यू. इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर मी टू अ रिमाइंडर कि ज्यादा जाना है. वैसे मेरा प्लान है यहाँ पे, जो मैं गुड़गांव में आई हुई हूँ ना, सारे गुड़गांव वाले मेरे साथ सेंटर चलो, बिकॉज आई एम हियर टिल ट्यूसडे मॉर्निंग. तो मैंने दीदी से वहां बात भी करी है, जो आप वहां हो आप भी आ सकते हो. उन्होंने ये भी बोला था मैं 1 घंटा योग भी कराऊंगी
थोड़ा फील कराऊंगी। तो आप में से कोई रेडी है आने के लिए? है गुड़गांव में? Which sector is this, Rachna Bhen? दिस इज Center. सेक्टर 28। एक दिन आ जाओ, एक ही दिन आना है, बाकी आप दूसरे सेंटर पे चले जाना। फील तो हो कि सेंटर क्या होता है। अच्छा अच्छा, that way. ठीक है। Just come for one day, then you can go to the other one, which is closer to your house. That's also okay. M3M का जो सेंटर है, that is also very close to your house. हाँ, thank you, yes. Okay? और सविता, आप आने के लिए रेडी हो कि नहीं? Oh, just for an hour. You are muted. You have to unmute yourself. There is one in phase 1 also. Recently, I just came to know. True. पर आपके घर के पास वो भी पड़ता है, तो बिल्कुल क्लोज है। This one is walking distance only. What I, Okay. you know, Okay. पर So I मेरा was कहने thinking, का अर्थ ये था कि एक बार कहीं भी वहां जाओ। वहां चले जाना, जो वॉकिंग डिस्टेंस है वो और बेटर होगा आपके लिए। पर एक बारी फील करो कि सेंटर क्या है, सेंटर में दीदी के साथ मिलना क्या है। तो आप में से जो जो चलना चाहते हैं, मुझे प्लीज मैसेज भेजिए। संडे मंडे दोनों दिन में से जो भी दिन आपको ठीक लगे। संगीता बहन इज ऑल्सो देयर। संगीता बहन, प्लीज यू कैन ऑल्सो कम। Yes, I was thinking Suki. Yes, and please tell Sonam also. हाँ, Sunday is fine otherwise. ठीक है। Sunday is fine with you. I'll tell her then. I will tell her. और टाइम बताना तो उस हिसाब से थोड़ा सा ठीक, thank you. करेंगे। और जो अपना यस भेजेंगे ना, फिर छोटा सा ग्रुप बना के, ताकि हम वहां पे टाइम पे सब पहुंच जाएं। दिल्ली वाले भी आ सकते, आप आइए। तो एक दिन का एफर्ट है, उसका आनंद लेंगे। चलिए, सभी कंफर्टेबल होकर बैठे। Didi, Sunday is tomorrow. You mean tomorrow or next Sunday? टुमारो। Okay. मैं तो नेक्स्ट संडे भी आ जाऊंगी, पर सिंस आई एम हियर तो कल कर लेते हैं, फिर दोबारा भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। आप बता दीजिए अगर आप आएंगे। आप गुड़गांव में हैं मंजू बहन? Ji, what time we are thinking then? 11ish. 11. I was thinking 10:30, 11. And that is in sector 28. It's in sector 28. एक दिन वहां आ जाओ, फिर आपके Okay. जो पास में सेक्टर 11 होगा is वहां जाना। fine. हाँ जी, 11 is fine. 11 is fine. 11 is okay, but sector 28 location where sector 28 I'll is? tell you. That I'll tell you. ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा उनसे फोन भी कर लूं। और संगीता, आप आ जाओगे ना? दीदी वो वहां पर दृष्टि भी देंगे ना सबको? यस यस, सब कुछ होगा, आप आओ तो सही। संगीता, आप बताना सोनम का भी पूछकर। I'll tell you. हाँ, I'll tell you. अरुणा यूट्यूब और जो भी है, मैंने किसको नहीं बोला, सबके लिए है ये। रेनू, कुमकुम, नीरू, आप भी आ सकते हैं। 1 घंटे को तो आना है। चलिए, सब दीदी कंफर्टेबल। मधुबन भी लाइक सबको, मैं तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यही कहूंगी कि रियल फादर का घर कैसा होता है, मधुबन एक्सपीरियंस। इफ वो तो एनीबडी खैर, हाँ, जरूर वो तो जाना। चल रहे हैं, ज्यादातर काफी सारे तो चल ही रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। आई विश आई कुड कम टू, बट बाबा। बिल्कुल। जी, चलिए अभी योग करते हैं। I just want to know, Sector 28, is it near to Aralias? या इट्स वेरी क्लोज। Yes, yes. It's between. It's actually just next to Mega Mall. Okay, okay. I'll Right, give you right. the location. That's not difficult, you know. वो सब आजकल तो we have all these facilities. चलिए, सब कंफर्टेबल होकर। Can you put on some music? Yeah, I'm doing that. Letting go लगाओगे? अच्छा, sure. But very soft. Yeah. सब कंफर्टेबल होकर बैठे और अपने माइंड को एक इंस्ट्रक्शन देंगे कि अभी
इन 15 मिनट्स के लिए हम बिल्कुल एकाग्र होकर सारी बातों से फ्री होकर बैठे, संकल्प वही रचेंगे जो इंस्ट्रक्शन मिले। A bit softer, if possible. बुद्धि से भी बात करें, और संस्कार से कह दें, एकाग्रता के संस्कार को इमर्ज कर, अंतर्मुखी हो जाए, अपने आप को के बीच मुक्ता की गुफा में पा। मैं नन्हा सा हूं, छोटा सा, अपने सत्य स्वरूप को देखें, कितना श्रेष्ठ, कितना सुंदर। सितारा पॉइंट ऑफ लाइट, कोई आवरण नहीं, केवल बिंदु, बिंदु, इतना सिंपल, कोई लेप शेप नहीं, मैं आत्मा फ्लॉलेस डायमंड समान अपनी पवित्रता के प्रकाश से मन बुद्धि को ले जाए के पास, परम धाम में पवित्रता का सागर, मेरा बाबा, मेरा टीचर, मेरा सदगुरु, उसको बुलाए, आ जाओ आवाज की दुनिया, संपूर्ण पवित्र स्वरूप का अनुभव कर। बाबा उतरे, हमारे सामने सागर है, बाबा की रूहानी दृष्टि, रूहानी मुस्कान, मुझे स्वरूप का अनुभव करा। मैं बाबा को कुटी में देख रही और बाबा मुझे एक सुंदर पवित्र कल्पों की लेन देन चल,
अब बाबा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने अपना हाथ उनको दिया और अब हम दोनों सूक्ष्म लोग एक बात के बीच, बाप दादा और मैं, मुझे एक कमरे में ले जाते, यहाँ पर एक बहुत बड़ा हवन कुंड है, इसमें अग्नि प्रज्वलित है। बाबा ने हमें कहा, आप इस अग्नि में प्रवेश करें। जैसे ही मैंने अपना पैर अपन अनुभव किया, इस अग्नि में अपने अंदर के सूक्ष्म संकल्पों अपने अंदर के करें कि कहां कहां अग्नियां है, विकारों की प्रवेशता है जो मुझे मिलानी है। बाबा मुझे कह रहे हैं, बाबा मुझे डायरेक्शन दे रहे हैं, सारी कमियां इस अग्नि में चला, जाएं और डालते जाएं। जैसे जैसे मैं अपनी चेकिंग कर रही, ये अग्नि और पावरफुल हो गई। मेरे अंदर का हल्कापन बढ़ता जा रहा, कितना लाइट अनुभव कर, डीप चेकिंग, डीप क्लीनिंग, एक एक विकार, एक एक कमजोरी का अंश मात्र भी समाप्त हो रहा है। अपनी पवित्रता को अनुभव करो। अब बाबा ने अपना हाथ देकर मुझे इस अग्नि से बाहर निकाला। और
और मुझे अपने साथ कमरे के बाहर ले गए, अपने सामने मुझे बिठा, मुझे कमल आसन दी, पवित्र आत्मा बन गए, कमल आसन पर बैठ गए। बाबा की पावरफुल दृष्टि मुझ आत्मा को टच कर रही, मात्र भी विष का क्लीन होता जा रहा, इतना सुख है पवित्रता में, इतना सुख है इस स्थिति में। मन साफ, बुद्धि साफ, बुद्धि क्लीन और क्लियर, निज संस्कार इमर्ज होने लगे। मेरा हाव भाव, मेरी दृष्टि सभी कुछ बदलने लगे। बाबा ने मेरे माथे पर विजय का तिलक लगा और मैं बिंदु बनकर बिंदु बाबा के पास परम धाम में पहुंच जाए। परम धाम बाबा के बिल्कुल समीप, जिससे मैं और बाबा एक, इस स्थिति को फील करेंगे। यहाँ पर इस स्थिति में दुनिया की सब बातों से परे इतनी स्वतंत्रता, इतना सुख समाया है। अब आ जाए नीचे, वापस अपने शरीर में प्रवेश करें। में प्रवेश करके भी सब कुछ बदला हुआ नजर आ रहा। अपने आप को मैं स्वस्वरूप, मुझे मेरा संपूर्ण स्वरूप नजर आ रहा। मेरी दृष्टि में, मेरी वृत्ति में केवल और केवल मेरा अपना स्वरूप, औरों का ओरिजिनल स्वरूप, जो भावना संपन्न अनुभव कर रही, कल्याणकारी वृत्ति, मेरी नेचर बन।
यही पवित्रता है, यही सत्यता है, यही जीवन है, यही दिव्यता है, यही मेरा देवताई स्वरूप है। दुनिया की बातों से, दुनिया की कंफ्यूजन से परे मैं पवित्र आत्मा, एक मेरा बाबा और मैं बाबा की। इस संबंध से सभी मेरे, सभी आत्माएं भाई बाबा की दृष्टि में सबके लिए में देने का भाव पूरे विश्व की आत्माओं को देने का भाव। अपने वरदानी मूर्त को इमर्ज करें, अपने हाथ को ऐसा रखेंगे, वरदानी मूर्त आप देवी हैं, वही देवी जिसने सबको देना है, सबको सुख देना है, सबको शांति। मैं वही हूं। उस वरदानी स्वरूप को देखें और सामने अपनी पूरी दृष्टि को देखें और देते चलें। लूट सके जो कभी न घुटने पाए, दानी बनो वरदानी बनो, दानी बनो वरदानी बनो, गुणों के महादानी बनो, गुणों के महादानी बनो, प्रभु के प्यारे सबके सहारे, प्रभु के प्यारे सबके सहारे, शिव समान कल्याणी बनो, शिव समान कल्याणी बनो, दानी बनो वरदानी बनो, दानी बनो वरदानी बनो। ओम शांति। और आज सारा दिन इसी स्वरूप में रहेंगे, सबको देते चले। यही मेरा ओम शांति दीदी। आज का मनन चिंतन सविता बता दो। बताया सर? दीदी sorry, I won't be able to make it tomorrow. All right. वो दिया था ना सविता, मनन चिंतन? नहीं किया, आज मनन चिंतन का नहीं डिस्कस किया, सिर्फ हमने उस संबंध का अनुभव करना है। अच्छा, मैं I have written it down. Just give me a moment. अच्छा, नहीं बताया? ओके। एक तो मैंने ये लिया था, आत्म अभिमानी नहीं है
तो सहन करना पड़ता है कैसे। जेल बर्ड्स भी आया था, उसको भी दे सकते हैं। और जो अभी हमने किया, बाप सुख दाता है तो बच्चों का काम है सुख देना, वो हमें अभी जो करा ना मेडिटेशन, तो ये वाली चेकिंग इसको करना ही है, हमने प्रैक्टिस करनी है। और बाबा ने बोला अब तो सब कंगाल बन पड़े हैं, वह पद्मापति थे। कौन पद्मापति थे? जो गुणों से संपन्न थे। पद्मापति फिजिकल वेल्थ और जो आत्मा की सूक्ष्म वेल्थ है, दोनों कनेक्टेड है। जितनी सूक्ष्म वेल्थ उतनी फिजिकल, और वो उतना सुख। पद्मापति का अर्थ क्या है बाबा के हिसाब से? और सब मुझे मैसेज डालेंगे कौन कौन आएगा कल। चलिए, ओम शांति। शांति शांति।